हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रिपरेशन देखने वाले हैं जिसका नाम है 7 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल क्यूमेरिन फ्रॉम रिसोर्सिनॉल। ये जो रिएक्शन है जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वैसे ही कि हमने एक नेम रिएक्शन बोली थी जिसका नाम है पीचमन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके ऊपर से ये एक्सपेरिमेंट है। तो हम जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था वैसे ही कि इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से हम ये फिर तय करने वाले हैं कि जो पीचमन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके ऊपर ही ये पूरा प्रैक्टिकल बेस है। तो इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी 3.7 ग्राम के आसपास या 9 ग्राम वो आप रिसोर्सिनॉल ले सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे लिखने में मेरे से गलती हो गई है, मैंने दिया है 3.9 ग्राम। वो आप कितना भी ले सकते हो, अगर 5 ग्राम लेना है तो 5 ग्राम। इसके ऊपर से आप कैलकुलेशन में आप वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। देन इसके बाद इथाइल एसीटो एसीटेट एंड उसके बाद आइस एंड H2SO4। आइस और H2SO4 मैंने ऑलरेडी कोल्ड करने के लिए रख दिया है। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो विदाउट मच टाइम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे कि मैंने H2SO4 ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन 15 ml के आसपास लिया है और उसका जो टेम्परेचर है मैंने डाउन करने के लिए पहले से ही रख दिया है, क्योंकि ये जो H2SO4 है लेस देन 10 डिग्री के टेम्परेचर मुझे चाहिए, यानी कि बिलो 10 डिग्री। 5 डिग्री होता है तो सबसे अच्छा रिएक्शन के लिए, बट अगर नहीं होता है तो 10 डिग्री तो रखना ही है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसीलिए मैंने कब से रखा है, तो धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है। ये थोड़ा सा बाकी है, तब तक हम ये जो रिसोर्सिनॉल है उसके प्रोसीजर कर देंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक बीकर। देन जो हमारा रिसोर्सिनॉल है 3.9 ग्राम वो मैं उस बीकर में ऐड कर दूँगा, ठीक है। देन उसी में ही इथाइल एसीटो एसीटेट ऐड करना है। इथाइल एसीटो एसीटेट कितना लेना पड़ेगा मुझे, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 ml के आसपास, 5 ml 4 ml ले सकते हो, क्योंकि रिसोर्सिनॉल यहाँ पे कम है, इसीलिए मैं जो इथाइल एसीटो एसीटेट है वो मैं कम ले रहा हूँ। अगर रिसोर्सिनॉल ज़्यादा होता, यानी कि 5 ml के आसपास होता, तो वहाँ पे मैं इथाइल एसीटो एसीटेट ज़्यादा लेता। बट यहाँ पे रिसोर्सिनॉल कम है तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 ml के आसपास, वैसे तो मैंने मेज़र करके ही लिया है ताकि कैलकुलेशन में कोई भूल ना हो। ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब उसमें ऐड कर देंगे एंड अच्छी तरह से शेक करके उसे डिज़ोल्व कर देंगे। ये प्रैक्टिकल वैसे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं, बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रिसोर्सिनॉल है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए एंड जो H2SO4 है वो H2SO4 का टेम्परेचर है वो बिलो 10 डिग्री आ जाए। अगर 10 डिग्री से अप होगा, यानी कि 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए हमें वो ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो कम हो, ठीक है। तो ये डिज़ोल्व वैसे तो हो ही गया है, थोड़ा सा बाकी है, वो अच्छी तरह से हम डिज़ोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये रिसोर्सिनॉल था वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है एंड ये जो टेम्परेचर है वो भी कम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो रिसोर्सिनॉल है हम उसमें ऐड करेंगे। वैसे तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब उसे अच्छी तरह से हम शेक कर देंगे। एंड अभी तक वैसे तो पीपीटी आया नहीं है। पीपीटी कब आएंगे, जब हम उसे उसमें
आइस ऐड करेंगे तब। तो देखो अब यहाँ पे पीपीटी फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही हमने आइस ऐड किया तुरंत ही पीपीटी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बस यही काम करना है। अब अच्छी तरह से शेक करते रहो ताकि पीपीटी आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे पीपीटी आए हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो पीपीटी है वो है। और ज़्यादा हम आइस डालेंगे और ज़्यादा आएंगे, तो हमें आइस डालते जाना है और पीपीटी लाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो पीपीटी थे वो आ गए। धीरे धीरे यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये नीचे उसके जो लाइट येलोइश कलर आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो ऊपर जो है वो H2SO4 है, तो ड्रॉपेज उनका आपको पता चल ही जाएगा, एंड इथाइल एसीटोएसीटेट। तो नीचे हमारे पास ऐसे पीपीटी फॉर्म हो ही जाएंगे। जितना उसमें आप आइस ऐड करोगे उतना ही पीपीटी ज़्यादा फॉर्म होते जाएंगे। तो ये जो पीपीटी आए हैं उसे हम फ़िल्टर कर लेंगे। देन उसके बाद उसे ड्राई करने के बाद कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही कि उसे हम फिल्ट्रेशन असेंबली तैयार कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन असेंबली तैयार कर दी है। ठीक है, देन उसके बाद उसे हम फ़िल्टर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी ड्राई कर दी थी, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हीट आई वो है मेरी 4.5 ग्राम के आसपास, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, देन जैसा मैंने कहा वैसे कि एम है हमारा 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल क्यूमेरिन फ्रॉम रिसोर्सिनॉल बाय पिचमन कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन है रिसोर्सिनॉल प्लस इथाइल एसीटोएसीटेट, देन 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल क्यूमेरिन यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिसोर्सिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट है वो 110 ग्राम पर मोल है, एंड जो हमें मिला है वो है 176 ग्राम पर मोल है। तो इसके ऊपर से जो मैंने कैलकुलेशन की 3.9 ग्राम मैंने रिसोर्सिनॉल लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में लिखा है 3.9 ग्राम, और उसकी जो आंसर आया है वो है 6.24 ग्राम, यानी कि ये थियोरेटिकल यील्ड है। प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास थोड़ी सी कम आई है, बट वो चलेगी, कोई बात नहीं। देन उसके बाद उसके ऊपर से परसेंटेज यील्ड, और हमारा जो आंसर आया है वो 72.4 ग्राम आया है। तो वो कह सकते हैं कि हम सफिशिएंट है। तो ये थी हमारी पिचमन कंडेंसेशन रिएक्शन बाय एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हमने बनाया है 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल क्यूमेरिन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, और आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे मैं ये रिएक्शन इजीली मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, एंड अगर ऐसे ही कोई अदर एक्सपेरिमेंट आपको पता करने हैं, अगर आपको सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।